आज कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की इस क्लास के अंदर पहला ही चैप्टर है परिचय। उसके अंदर अगला टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र। इसके बारे में बताएंगे। उत्पादन, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें क्या होता है कि उत्पादन संभावना वक्र में उत्पादन और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जो एक वक्र तैयार किया जाता है उसके बारे में इसके अंदर समझाया जाएगा। क्योंकि जो उत्पादन होता है, जो संसाधन होते हैं, दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि उत्पादन बढ़ता है तो संसाधन घटते हैं, और संसाधन बढ़ते हैं तो उत्पादन घटता है। तो ऐसी संभावना जो होती है उसको हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उसका दूसरा नाम कह सकते हैं हम उत्पादन संभावना सीमा वक्र। इसको वक्र को हम दूसरा नाम भी होता है जिसे हम रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। इसके अंदर जैसे हम बताया गया, अभी मैंने बताया था, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। यानी उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। इसे हम उत्पादन संभावना सीमा भी कहते हैं। इसे रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ABCDEF उत्पादन संभावना है। ए में 150 टन गेहूं का उत्पादन होता है। मशीनें उसके अंदर नहीं लगाई जाती तो सीमांत अवसर लागत 0 हो जाती है। इसके बाद बी की संभावना कब होती है? जब 140 टन गेहूं का उत्पादन होता है और 10 मशीनें काम करती हैं। तीसरा है 120 टन गेहूं का उत्पादन होता है और 20,000 टन मशीनें जो है वो लगाई जाती है। ऐसे डी, ऐसे करते करते गेहूं का उत्पादन इसके अंदर बढ़ता है तो मशीनों की संख्या 0 हो जाती है, और जब मशीनों की संख्या बढ़ती है तो गेहूं का उत्पादन यहाँ 0 हो जाता है। इसी को हम यहाँ समझ सकते हैं सीमांत अवसर लागत। पहले का रेशियो निकालेंगे 10 से 10 का, तो 10:10। दूसरा आएगा 20:10। तीसरा आएगा 30:10, क्योंकि बेस हम 10 लेके चल रहे हैं। 40:10, 50:10। सभी संसाधनों का यदि गेहूं का उत्पादन में लगाया जाए तो 150 टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है, और सभी मशीनों को लगाया जाए तो 50,000 मशीनों का इसके अंदर उत्पादन हो सकता है। यानी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है उत्पादन से, यहाँ लगाने से है। इसको यदि वक्र के रूप में हम देखें तो यदि दो अक्ष बना लेते हैं, इसे एक्स अक्ष, इसे वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन ले लेते हैं टन में, मशीनों की संख्या यहाँ हज़ारों में ले लेते हैं, तो ये एक अप्राप्य संयोग के रूप में हमें दिखाई देता है। कैसे? 150 टन पे ए कब है? जब 0 मशीन है। बी पे जब 140 टन गेहूं होता है तो 20 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे देखा जाए तो एक जो वक्र है ये बाएं से दाएं ढालू के रूप में होता है, ढलान के रूप में होता है।